श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पुनश्च जाचमानाय, बोलिए पुनश्च जाचमानाय, कलि ने पुनः जाचना करने पर, बोलिए फिर जात रूपम, इन चारों का जन्म। ये चार क्या है? चार स्थान कहाँ दिए थे? हाँ, द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम। इनकी जात रूप, इन चारों का प्रोडक्शन जात रूपम अदात प्रभु राजा परीक्षित ने उनको दिए। ततः जिससे अनृतम झूठ, मदम अहंकार, कामम विषय वासना, रजगुण के कारण, वैरम शत्रुता, च पंचमम और पंचम स्थान दिए। इस श्लोक को आप लोग थोड़ा समझिए। जो कलि युग में हम जो चार नियम पालन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कलि से बचे हैं, लेकिन कलि की प्रोडक्शन जो है क्या है? वैरम। ये चारों का मूल रूप हमारे हृदय में पड़ा है, वैरी, शत्रुता। कलि का मतलब है डिसएग्रीमेंट, और वही डिसएग्रीमेंट हम सबके अंदर कलिजुग बसे है। कलि सत्वम हरम तुमसा। इसलिए कह रहे कि जात रूपम, ये चारों का जो प्रोडक्शन है, जिससे जन्म लिया है, आप लोग आगे आ जाइए। ये कलिजुग की रहने के लिए चार स्थान दिए, लेकिन कलि ने एक पंचम स्थान भी पकड़ लिया, जो हम सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। हम कलिजुग से छूटे नहीं हैं। ये चारों चीज का जो प्रोडक्शन है क्या है? रजा वैरम, और ये काम है कि हम चाह रहे हैं, ये मेरी इच्छा है, इसको कहते काम। और काम को हम दास्यता में नहीं लगाए कि हम प्रभुपाद ने ये बताए कि इसको हम यथारूप पालन करें, विनम्र होकर नहीं। ये कामम रजगुणम, ये रजगुण से उत्पन्न है। रजहा कामम वैरम, और जो काम हैवी हो जाता है उसमें डिसएग्रीमेंट होना निश्चित है, क्योंकि हम अपनी इच्छा को, अपने चाह को पूर्ति करना चाहते हैं। अगर उसमें कोई बाधा दे, हमारे विपरीत कोई चले, तो तुरंत शत्रुता हो जाता है। इसलिए कहते हैं वैरम। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कलि ने जब कुछ और याचना की, तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने के लिए अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वही वही असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा विमनस्य रहते हैं। जो वैमनस्य मतलब अपना मन किसके साथ सेटिंग नहीं होना। इसके कारण क्या है? ये जात रूपम, ये जन्म लिया है, वो है धन। और कलि युग में सब धन के पीछे कर रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि महाराज परीक्षित ने कलि को रहने के लिए चार स्थानों, रहने के लिए, गलती ट्रांसलेशन है, कलि को रहने के लिए चार स्थानों में फिर रहने की अनुमति दे दी। रहने के लिए चार स्थान
दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थान को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। अतः कलि ने राजा से कुछ ऐसे देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक है और उसके कपट कार्य के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपयुक्त चार वस्तुएं तो पाई जाती हैं। उनके अतिरिक्त वैर व वही मनुष्य भी रहता है। इस तरह कड़ी स्वर्ण मानिकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्षा तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण नामक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने की समकक्ष नहीं होती। इसके मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोट का वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी की जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोट के कारण शत्रुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने की दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों की स्वर्णभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्षा तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब वह सिक्के के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होंगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने की प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसार एकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थिसतां तमङ्गम्। संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातगुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरसुम्भाजवनाथसादया ये अन्ये च पापा जदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भूतेर्महद्भिर्जयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमोऽसपूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडं कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज पुनर्वार अरविंदाक्य प्रभु ने आमंत्रित किए और एक विशेष सौभाग्य है कि भक्तों के बीच में ऐसे भागवतम की गूढ़ शब्द हैं जो आचार्य ने अपने भाष्य में प्रतिपादन किए हैं। इसको यदि हम समझे, इस शब्द के आश्रय में हम लोग यदि रहें तो वास्तविक हम कली की कलमश से बच सकते हैं, क्योंकि भगवान जाने के बाद कलियुग ने पूरा प्रवेश किया। इसलिए हम लोग की यही जीवन होना चाहिए और यही आश्रय होना चाहिए। भागवतम मदेक बंधु मत संगिन मद गुरु मत महाधन मद निस्तारक मद भाग्या मदानंद नमस्ते। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये मेरी बंधु है, ये मेरी जीवन है, ये मेरी संगी है, मेरे निस्तारक वही है। तो वास्तविक आप लोग को देख कर बहुत हर्ष हो रहा है। इतने बारिश होने पर भी आप लोग फिर भी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए, और ये कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के बीच में बैठ कर के भागवतम को चर्चा करने के लिए मुझे बहुत बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुई। और ऐसे भक्तों संग से वास्तविक हमारे जीवन ही कृतार्थ होता है, आदान प्रदान से। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति देख करके उनके गुरुजी ने बोले, भालो होइला पाइलो तुम्हें पंचम पुरुषार्थ तुम्हारे प्रेमते आमे होइनो कृतार्थ। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि गुरु के पास जब गया तो ऐसे नाम कीर्तन करते हुए, तो पहले तो मैं पूछा था कि गुरुजी मुझे क्या नाम दे दिए। सब लोग मुझे कह रहे कि पागल हो गया है, निमाई पागल हो गया है पंडित। किवा नाम दिला गोसाई किवा तार फल जपिते जपिते मरे करीला पागल। इसलिए सब लोग जब मुझे ऐसे बोले तो मैं जाके पूछा गुरुजी से, और गुरुजी ने ये बात बताई। इसलिए कलियुग में हम कैसे नाम के आश्रय करके हम ये पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करें। ये कली ने 5वां स्थान ढूंढ लिया है। ये धर्म अर्थ काम मुख्य, लेकिन 5वां पुरुषार्थ है प्रेम। लेकिन कली ने ये भी 5वां स्थान ले लिया है। द्यूता पानंग स्त्रिय सोना जत्र धर्म चतुर्विध। परीक्षित महाराज ने इस कली को 4 स्थान दिए, परंतु कलियुग ने संतुष्ट नहीं हुआ। पुनश्च जाचमानाय, जाचमाना तो जाचना करना, मांगना। क्यों मांगे? कहते जो 4 स्थान दिए ना मेरा पेट भरने के लिए नहीं है, वास्तविक की स्थान है ही नहीं आपके राज्य में। परीक्षित महाराज इतने पवित्र धर्मिष्ठ राजा थे, उनके राज्य में कोई अधर्म का कार्य नहीं होता था। इसलिए परीक्षित महाराज घोड़े पर बैठ करके, रथ पर बैठ करके भ्रमण करते थे कि प्रजा धर्म के नियम को पालन कर रहे कि नहीं। यही राजा की कर्तव्य है।
ये नहीं कि राजा है कि सबसे दे दे, प्रजाओं को फ्री में चावल दे दे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दे, फ्री में पानी दे दे, फ्री में वाईफाई दे दे। ये सब नहीं, ये तो प्रजाओं के पतन के लिए होता। वास्तविक राजा के ही कर्तव्य है कि प्रजाओं को धर्म में लगाए। स्वे स्वे कर्माणि धीरता संसिद्धि लभते। तो कली ने देखा कि आपके राज्य में कोई ऐसी प्रजा नहीं है जिनके जीवन अधर्ममय है। राजा की बहुत बड़ा रोल है। भगवान धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, परंतु भगवान की काबू में नहीं है कि धर्म स्थापन करे, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर को सिंहासन में बैठा करके धर्म स्थापन करना चाह रहे हैं। और इसलिए वो कहे कि धर्म क्षेत्र है। हाँ, खेती करेगा, लेकिन बीज क्या होना चाहिए? खेती में तो बीज उगना चाहिए ना। वो बीज कौन है? भक्त है। इसलिए धर्म क्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर को बीज के रूप में डालने के लिए वहां तो यही बीज रहना चाहिए। और किसान के काम है जो धर्म की मतलब जो खेती कर रहे हैं वो बीज जब नहीं है, दूसरे कुछ उग जाता है, उसको उखाड़ के फेंकना। इसको कहते विनाशाय च दुष्कृता। किसान के ध्यान रहता, नहीं तो उसको श्यामा घास बोलते हैं, वो उग जाता है खेती में, तो जो बीज डाले वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जितना धार्मिक नियम को पालन करना, उतना ही अधार्मिक चीज को त्याग करने में सफलता है। ऐसे रूप गोस्वामी में नहीं बोले हैं हाँ केवल अनुकूल चीज को ग्रहण करो, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जितना विधि उतना निषेध भी, ये है विधि। इससे है धर्म की श्रृंखला। उतना विनाश होनी चाहिए। अधार्मिक चीज का विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसलिए जो केवल एक साइड होकर भी चल रहे हैं, परंतु दूसरे साइड ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अनर्थ जो प्रतिकूल चीज कैसे अंदर घुस जाता है। जैसे श्यामा घास उगने पर जो बीज डाले हैं उसकी शोषण कर लेता है। हमारा भक्ति को ये प्रतिकूल चीज अनर्थ भी शोषण कर लेता है। और कली बड़ा चालाक था, बहुत ट्रिकी था। इसलिए कहा कि आपके राज्य में ये तो है नहीं। पुनश्च जाचमानाय, फिर कहे जात रूप मदात प्रभु। इसकी जो भावार्थ है श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर रूप में दिए कि जात रूपम। प्रभुपाद यहाँ दिए हैं कि सोना, परंतु श्रीधर स्वामी सोना के साथ साथ सत्यमर्थ है। और एक पॉइंट लिखे हैं 39 ना, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करना। यस, मिल गया। नहीं, मैं श्रीधर स्वामी का टीका देख रहा हूँ। हाँ, मिल गया मुझे। पाने मद्यादे सुनः प्राणिवध दूते अनृतम पाने मद। तो कलिजुग को जो चार स्थान दिए, ये कहते हैं पाना मतलब मद्य आदि। सोना, सोना का मतलब गहना नहीं है, हिंसा, प्राणीवध, मांसाहार। द्यूते असत्य भाषणम, असत कार्य को उसको द्यूत कहते, चीटिंग। और पाना पीते हैं लिकर, मद। पूर्व मदः दयानाशकत्वेन उक्त अत्र तु गर्भद्वारः तपनाशकत्वेन। ये चारों चीज जब मिल जाता है
तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, मदम मतलब घमंड उत्पन्न होता है। ये गर्भ द्वारा, ये है तपनाशकत्वेन, हमारे जो तपस्या है इसको नष्ट कर देता है घमंड। मैं तो 64 माला जप करता हूँ, मैं तो हर एकादशी निर्जला रहता हूँ, मैं तब मंगलारती कभी मिस नहीं की। ये सूक्ष्म जो गर्भ है, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जो सूक्ष्म गर्भ है वो हमारी तप को नष्ट कर देगा, अमानिना मान देना खत्म कर देता है। देखो कलियुग में किस प्रकार। हम्म, यस। फिर इस मत के द्वारा स्त्री सुसंग, ये जो कामम दिए है ना, मदम त्रिकामम, देखो श्लोक में मदम कामम रजम वैरम। मद होने से व्यक्ति सोचता है ये मेरी भोग्य वस्तु है, इसके संग करता है। स्त्री सुसंगम हिंसायाम कोर्जं दयानाशकम इति ज्ञेयम। फिर ये जब काम बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, तो व्यक्ति सोचता है कि सब मेरे अधीन में रहना चाहिए, सब मेरे आदेश को पालन करना चाहिए। कमांड कंट्रोल, ये काम का दो लक्षण है, कमांडिंग और कंट्रोलिंग। और जो ये नहीं मानता है, कैंसल भाई, तुम छोड़ो, हमारा नहीं है। राजा के पास होता है ना, क्या क्या नीति, नीति होता है, साम दाम दंड भेद। कली ने जब प्रवेश किया तुरंत भेद, तुम अलग हो जाओ, हम एक अलग सोसाइटी खोले। तो कली के प्रभाव को हम लोग समाज में देख रहे हैं, ये भागवतम है। इसलिए केवल भागवतम ये शब्द नहीं है कि हम सुन ले ये कान में और इस कान में निकाल दे, इसलिए हम लोग इस कान में है, यही तो नहीं सोचे, इससे इस कान में सुने, इस कान में निकाल। यही समझना चाहिए कि कली ने किस प्रकार हमारे हृदय को पकड़ के रखा है। पूरा पढ़ लेता हूं। yes. हिंसायं कोर्ज्यं दयानास्कम इतिम गेयम। द्वादश स्कंदे तो सत्यम दया तपः दानम इति पादः विभो नृपः इति अत्र दान शब्देन शौचम एवं उक्तम। दान देने से क्या होता है, व्यक्ति शुद्ध होता है। शौचम, जो धर्म की 4 पिलर क्या है, तपः शौचम सत्य दया, है ना 4। तो ये दिए हैं दान शब्द है ना शौचम। और कौन से दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए सत्वगुण को प्राप्त करना। बरसाना में 4 गढ़ हैं, क्या है, बिलासगढ़ और बसवनगढ़। तो दान क्या देना चाहिए, मान का दान करना चाहिए, अमानिना। यस, ये कली पकड़ा है, हम मान चाह रहे इसलिए सैक्रिफाइस नहीं कर पाए, कली इसलिए बहुत घोर होता है। इसको देने से हृदय शुद्ध होता है। दान शब्द है ना शौचम, ये अंतर के शुद्ध करेगा। बाहर तो धन दान करने से धन का शुद्धि होती है, शुद्धि है ना, वस्त्र को जल में धोने से वस्त्र शुद्ध होता है, कीचड़ के रास्ता धूप में सूख जाने पर वो शुद्ध हो जाता है, माताओं की जो कुछ अशुचि समय रहता है वो बीत जाने पर वो शुद्ध हो जाता है। परंतु मन शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, मन की शुद्धि भगवत गीता में कैसे बताया गया है, मना प्रसाद सौम्यतम मौन आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि, भाव की संशुद्धि होने से।
भाव संस्कृति होने मन प्रसाद रहे, खुश रहे, और भाव संस्कृति होने से डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, सौम्यता, समानता। मनः शुद्धि रूपत्वात् भूत भय दानस्य अभयम। चलो, क्षमा करने की भाव, गलती होता है सब, परंतु हम कहते क्यों किया, इतनी तो दिखा देते अंगुली, ऐसे क्यों किया उन्होंने, परंतु ध्यान देना है, एक अंगुली दिखाना पर 3 अंगुल तो पीछे आकर के आपको बता रहे कि 3 दोस्त अपने देखो। सफेद वस्त्र में एक काला दाग जब लग जाता है तो सबकी नजर वहां होता है, सफेद पर नहीं जाता है, काला दाग पर जाता है। तो कली में ये जो काजल ऑपरेशन है, जो काला को देखने की सबकी है, सफेदपन किसको नहीं दिखता है कि अच्छा गुण है, कोई देखता है? इसलिए जो सिंदूर है ये रजोगुण को प्रतीक है, ठीक है नहीं? रजोगुण लाल होता है ना, ये रजोगुण से ही उत्पन्न होता है क्या? काम की काजल। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासन महत्व। इसलिए यहां पर दिए हैं रज वैरम च पंचमम। ये 5 जो प्रोडक्शन होता है वो सबके हृदय में छिपा हुआ है। शुद्धि रूपत्वाद भूत भय अभयदानस्य त्रेतयं धर्मपादानं तुर्यसंह्यते शनै। अधर्म पादे अनृतम हिंसा असंतोषः विग्रहे। जब असंतोष हुआ तो कलियुग शुरू हुआ। ये सुनिए है ना, सत्य युग में क्या था, त्रेता में, सत्य युग में क्या ह्रास हो गया, त्रेता युग में क्या ह्रास हुआ, द्वापर। तो फिर जब असंतोष हुआ, इसमें बहुत अधिक इच्छा उत्पन्न हुआ तो कली प्रवेश की। कलियुग का ये अनलिमिटेड डिजायर क्या है? चिंता अपरिमेयांच प्रलय अंतं उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतात पदीति निश्चिता। अनलिमिटेड, अपरिमेय, इसका कोई परिमाण मापक नहीं कि इतना होना चाहिए, नहीं नहीं। एक फ्लैट होगा, ये पैसा क्या करे, और एक दूसरे, एक गाड़ी है फिर दूसरे, मोबाइल में भी, ये सब रजोगुण है। यही कलिजुग प्रवेश जब करता है ना तो सबके अंदर और तृष्णा और डिजायर और डिमांड, और डिमांड के बाद कमांड, फिर कंट्रोल। कुछ नहीं, आजकल जज भी बिक जाते हैं पैसा से, आज मैच भी बिक जाते, कोई ईमानदारी नहीं है। लोग भी कहते हैं कि फिर भी मेरी भारत महान, सो में नया नया बेईमान, फिर भी मेरी भारत महान। तो हमारी भी अंदर इस प्रकार बेईमानी करने की भावना तो है, फिर भी हम बाहर को दिखाते हैं हम कितने ईमानदार। ये कली है, कली के अंदर बेईमानी था, अंदर, बाहर दिखा रहा था मैं राजा हूं। समझ रहे हैं कली के सिम्टम्स कैसे होता है? इसलिए प्रदर्शन कली में बहुत होता है, दर्शन बहुत कम है, लोगों के विचार विवेक बहुत कम कमजोर। इत्यत्र चह संतोष शब्देन तस्य हेतु गर्भ लक्ष्यते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संतोष आ गए, संतोष कब होता है, कब संतुष्ट मिलता है? संतुष्टम सततम जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोबुद्धि माम एस्यसि असंशय। भोग में संतुष्टि नहीं है, न जातु कामम कामानम उपभोगे न सम्यते हविषकृष्ण बत्मैव भूय एव ही वर्तते। परंतु जोगी की मन किसमें रहता है? जोग में है, भोग में नहीं। इसलिए कहते संतुष्टम सततम जोगी
क्यों? जतात्मा, उसकी इंद्रिय संयमित हैं। क्यों वो इंद्रिय संयम है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्यों है? न मया अर्पित मनोबुद्धि, उनकी मन और बुद्धि विचार सतत चाहता है कि भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान की सेवा हो, और ऐसे साधक मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं। तो जिसकी मन काम से विरत नहीं हुआ है वो जोग में नहीं है। भगवान जोग के डेफिनेशन बता है। कब हम इसको कहेंगे जोग है? भगवत गीता में कहते जोग नहीं, जोग उसको कहेंगे वो जोगी है। वो तो जुगारूढ़ है। जोगी कब होता है? जोगी की बात फिर जुगारूढ़ होता है। यस, सेम डेफिनेशन है। जदा विनीतम चित्तं आत्मनैवं अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य। काम के कोई स्पृहा नहीं, निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा, उसको कहते जोगी व युक्त है। और उसका मतलब क्या है? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त जो व्यक्ति है हमेशा कर्म फल को भगवान के लिए त्याग करता है। शांति आपनोति नैष्ठिकीम, उस समय उसको नैष्ठिक शांति मिलता है। और जो युक्त नहीं है वो विचार उनका हमेशा ही चलता है, और कैसे कमाऊं, और कैसे भोग की फील्ड बढ़ाऊं। अयुक्त काम कारेण फले सुक्ता निवर्तते। इसलिए भक्ति योग की पहला एक डेफिनेशन प्रभुपाद एक सिंपल वर्ड दिए। तो व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद रूप गोस्वामी का शब्द को कोट किए, वैराग्य विद्या। बोले ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति जो डिटैचमेंट। यही तो भौतिक संसार में बांध के रहता है। इसको तो कहते हैं, अटैचमेंट को कहते हैं आसक्ति। क्या है वो? आसक्ति। भगवान कहते मैं आसक्त, लेकिन हम लोग माया आसक्त। और आसक्त मतलब कहते हैं ये आसक्त जो व्यक्ति हो जाते हैं उसको कहते हैं आसक्ति बढ़ गया है। और आसक्ति मतलब क्या है? वो आ सकती है, जा नहीं सकती। एक बार आ गया ना आसक्ति, जा नहीं सकती। और मृत्यु तक रहता ही आसक्ति, छोड़ता नहीं है। ये घर जमाई रखे मन। और बड़े शक्ति के साथ आता है। आ सकती है, शक्ति के साथ वो आता है, हम सबको पकड़ के रखता है ये आसक्ति। परंतु जो जोगी हैं वो भी एक बल लगाता है इस आसक्ति को छुड़ाने के लिए। वो क्या है? गीता में भगवान ने बताया। उनके पास भी शक्ति है, मेरी भक्तों के पास तो शक्ति है। कहता आ सकती है, मैं नहीं भगा सकती हूँ, ठीक है देखता हूँ। वो किस बल को प्रयोग करता है? मरते समय एक बल को प्रयोग करता है, जैसे कि उस आसक्ति से सब डिटैच हो जाता है। जैसे पितामह भीष्म, उनके मन की व्यसन को सब छीन कर काट दी। ये मृत्यु के समय में काम आएगा। जो डिपॉजिट करके रखे हैं ना अभी ये अभ्यास, वो मृत्यु के समय में काम में आएगा। क्या है? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त जोग बलेन। ये योग की बल काम में आएगा। इसको आप भक्ति में कर रहे हैं ना, इसमें भगवान प्रसन्न हो जाओ। भक्त्या युक्त जोग बल, ये भक्ति से युक्त जो बल है वो काम आएगा अंत समय में। अजामिल का काम में आया, परीक्षित महाराज का काम में आया। उन्हें 7 दिन सुन क्या किया तक, क्या बिगड़ा दिया? क्योंकि जोगी पहले से डेटा से कोई अटैच नहीं है। गौर गोपाल प्रभु की कथा सुनाते ना, कहते ना एक व्यक्ति को कि भाई तुम्हारा शनि दशा लगा है तो पूजा कर लो, है ना। वो पूछता है कितना खर्चा होगा महाराज? कहते चलो 5,000 दे दो। फिर ही बोलता है
इतना तो नहीं। कहते चलो 1,000 में काम चल जाएगा। कहते वो भी उतना नहीं है। चलो 500 रुपया तो दे दो। कहता अरे 500 रुपया क्या है, ट्रेन टिकट के लिए भी पैसा नहीं है, 20 रुपया, 1 रुपया में काम चला दो तो चला दो। फिर ये कहता है फिर शनि देव क्या करेगा, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो इसी प्रकार भक्त को भी रिजर्व रिजर्व नहीं करता है। इसलिए अवश्य रखे, जैसे आपकी इच्छा, मैं क्या करूं, मारा वो राखे वो ये इच्छा तुम्हारा। परंतु उस बल को वो इतनी दृढ़ करके रखता है, डिटैचमेंट संसार की कोई नहीं है। परंतु उनकी मनोगति अविच्छिन्नम, उसकी मन की बल जो है वो इतनी दृढ़ है। द्वारकाधीश को बुला करके लेके गए उस जहां पर भीष्म पितामह शयन किए, केवल स्मरण किए, लसत पीत पीत वस्त्रम करते, उस पीत वस्त्र में स्मरण करता हूं, उस गदाधारी को स्मरण कर रहा हूं जो अर्जुन की सारथी बने थे। कितने सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। वो जोग बल था तो द्वारकाधीश यहाँ हस्तिनापुर से पांडव को लेकर के उस कुरुक्षेत्र में फिर जाकर कौन से पितामह भीष्म के सामने मृत्यु के समय, यही बल था हरिदास ठाकुर की चैंटिंग की बल। निवेदन किया महाप्रभु ने स्वयं उनकी शरीर को लेकर के नृत्य की। ये है जो बल। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं प्रभु ये बल कब होगा, जब मेरी मन आपकी भक्ति में पूरी तरह से लग जाए। एक सुंदर स्तुति है, क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, स्लिप कर रहे हैं। दिव्य किशोर मूर्ति भक्ति तोई स्थिर चरा, भगवन यदि स्यात् दैवेन न स्फुरति दिव्य किशोर मूर्ति। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मन्, धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। अरे मुक्ति को मैं त्याग भी कर देता हूँ, कब, वो जब दिव्य किशोर मूर्ति सामने आई। स्वामी कृतार्थम अस्मि वरम न जाचे, ध्रुव महाराज दर्शन के पास। इसलिए जोग बल उसको होता है जिसकी मन एक में है, एकत्व में है, समत्व में है। एकहा कुरुनंदना व्यवसायी आत्मिका बुद्धि। हम लोग सब डायमंड बिजनेस कर लिए, कपड़ा बिजनेस कर लिए, परंतु वो आत्मिक बुद्धि बिजनेस नहीं किए। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि नहीं हुआ है, वो व्यवसाय नहीं किया आत्मा को लेकर। आत्मा के लिए व्यवसाय होता है परमात्मा, उसको परचेस करना है। प्रभुपाद बोलते हैं यू डोंट हैव मनी, जस्ट कम हियर, रेगुलर लिसन भागवतम, $2, $2, and one day you have $5,000, then you can purchase a plot। तो इसी प्रकार जो भक्ति नियमित रूप से करते हैं, नित्यम भागवत सेवया अनन्य चेता सततम जो मांग स्मरति नित्य सा तस्याहम, भगवान कहते उसके लिए सुलभम, मैं सुलभ, क्योंकि वो नित्य युक्त से जोगी ना, वो योगी है, भोगी नहीं है। इसलिए ऑफरिंग सीखना चाहिए। मन की ऑफरिंग सबसे बड़ी ऑफरिंग है, और मन को ऑफरिंग नहीं कर पाए तो संसार में किसी भी स्थिति में रहे सफरिंग होना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान मांगने के लिए आते हैं, उस कुबड़ी से मांगे, अरे सुंदरी क्या लेके जा रहे हो, सुंदरी, हाँ हाँ आप सुंदरी, अरे साहब मुझे मजाक उड़ाते हैं, टेढ़ी कुबड़ी त्रिवक्रा बोलते हैं, आप सुंदरी बोलते कहते हैं, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ तुम सुंदरी हो। भगवान दौड़ कर गए, क्या है, अंगराग, किसके लिए, अरे महाराज कंस के लिए है, भोजपति है वो, क्या हमको भी दोगे।
उनकी केवल चेंज ट्रांसफर हुआ, कंस की जगह पर उन्होंने कृष्ण को ऐड कर दिया। जो छोड़ दो, ये कंस की सेवा तो मैं कितने दिन से कर रहा हूं, लेकिन वही कुबड़ी की कुबड़ी रह गई, टेढ़ी की टेढ़ी रह गई, क्या लाभ है? इसको मैं करूंगी आज। ये संकल्प चेंज कर दिया। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वाणि अशेष। ये संकल्प को त्याग करने को, विकल्प वो संकल्प को त्याग करो, काम के संकल्प। जस्ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं स्तमाहु पंडितम बुधा। ये पंडित व्यक्ति है, ये विद्या विनय होकर के वो पंडित नहीं है, ये पंडित एक दूसरे। मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु और लष्ट्रवत परद्रव्येषु जपस्यति स पंडिता। लेकिन इनकी दर्शन और दूसरा है पंडित। समाहु पंडिता बुधा जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि समाहु। एक संकल्प कर लिए, नहीं मुझे कृष्ण को ही श्रृंगार करना। बहुत सुंदर अंदर आग सजाई, प्रेम से सजाई, और सजाने के बाद कृष्ण ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोला हूं, तुम बहुत सुंदरी। और भगवान ने उसकी थोड़ी ऐसे अंगुली में पकड़े और उनकी पैर के अंगुली को अपने पैर में दबाए और इतनी बाईपास सर्जरी की, ऑपरेशन कर दिए, एकदम सुंदरी हो गई, स्ट्रेट लक्ष्मी जी जैसी हो गई। उनके मन में भी वो कामना जागृत हो गया, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। यही हमारे जो टेढ़ापन है, इसको ऑपरेशन करना चाहिए। ये कंस जैसे व्यक्ति को सेवा करके हम लोग सुखी होना चाह रहे हैं, इसको तो काम से, कड़ी से बचने के लिए यही उपाय है। विचार करो, पहले विचार करो किसकी करने से फायदा है। विचार के बिना इस प्रकार संकल्प नहीं आ सकता है। विचार करिले चित्ते आवे चमत्कार। शास्त्र सुनने पढ़ने से विचार नहीं होता है, इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं तत्सुनन विपठनम विचारणे का करो। विचार को श्रेष्ठ मानो। गोस्वामी लोग क्या करते थे? शास्त्र पढ़ते थे परंतु विचार प्रमिनेट होता था। नाना शास्त्र विचारणे को निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानं हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण्य करो। यही सिखाया। हम लोग सिखा रखते हैं लेकिन सीखते नहीं। पंजाबी लोग भी है ना, सीख, परंतु महाप्रभु ने सिखाए, सिखाओ शरणागति भगत तेरा, वो सिखाए कैसे शरण में जाना चाहिए। दैन्य आत्मा निवेदना गोत्रुक्ते बहरा अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वासे पाला। भक्ति अनुकूला सदा कार्य रे स्वीकार भक्ति प्रतिकूला भाव वर्जनांगिकार। इसको करो, वर्जन करो और अर्जन भी करो। किस चीज को वर्जन करना चाहिए? पेट साफ करने पर फिर भूख बढ़ता है, वो जाम करके मत रखो। त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। इसलिए हमारे विचार दोनों पर होना चाहिए। उभय रपि दृष्टांत स्तंग अन्नय तत्वदर्शी। उभय को विचार करने से भय नहीं रहेगा। कुबड़ी ने विचार किया, कंस की सेवा करके क्या मिला? मुझे इसकी सेवा करना चाहिए, ये विचार प्रायोरिटी था। परंतु जो रजक थे वो विचार नहीं कर पाए। वो तो सोचे अरे ग्वाले कैसे आ गए तुम, राजा के वस्त्र पहनना चाहते हो, तुमको शर्म नहीं आते? राजा यदि सुनेगा ना सबको फांसी पर लटका देंगे। हाँ, भागते हो कि नहीं? कृष्ण क्या
भागेंगे क्यों? हम तो मांगे आपसे, मारने के लिए आए। भगवान कहता अच्छा अमृत तत्व को मारोगे? जो दुनिया को दान करता है वो मांगने के लिए आया है, तुम इसको मना करते हो? भगवान सब बड़ी ने इस प्रकार विचार करके उन्होंने समर्पण कर दिया। यदि विष्णु कहते प्रभु मैं सब कुछ सफरिंग करता हूं, वो सर्वसमर्थ है, ले सकता है, इसलिए बलिदान की, इसलिए आचार्य बन गए। बलि ने बलिदान कर दिए, अहंकार को भी बलिदान किए, ये दिमाग पर चलता है। इसलिए भगवान चरण दे दी बलि। उन्होंने सार को दे दिए, सरेंडर कर दिए। हाँ अंडर कर दो, अब स्टैंड हो गई, यही अंडरस्टैंड है। सार को अंडर करो, यही अंडरस्टैंडिंग है। माम एकं शरणं व्रज, फिर स्टैंड खड़े रह पाओ। समुद्र में नहाते समय सर को झुका दो, पानी बह जाएगा, फिर खड़े हो पाओ। और दम्भ करे रखो तो गिरा दे। इसलिए रावण सर झुकाए नहीं। आप शायद वाल्मीकि रामायण में पढ़े होंगे, तो इतनी प्रकोप था रावण का, देवता लोग उसको छिप गए, कंदरा में छिप गए। तो प्रश्न होगा भाई कंदरा में क्या वो रावण नहीं जा सकता था? कंदरा में जाकर मार सकता था। कहते नहीं, रावण के अंदर अभिमान था कि कंदरा की जो डोर होता है नीचा होता है, वो कहता मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसके पास सर झुकाऊंगा नहीं, जाने दो यही मर जाएंगे कंदरा में। इसलिए उसका दिमाग 10 दिग में चल रहा था, दशानन था ना। फिर इसके दिमाग को उड़ाने के लिए दशरथ ने रथ बहा दिए। ये भी दशरथ थे और राम को प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति का कभी इच्छा नहीं हुआ 60,000 साल तक। और अरुंधति ने जब पूछे वशिष्ठ से कि आप उनके जजमान हैं, राजा के पुत्र नहीं है, 60,000 साल बीत गया है, कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप पुरोहित हैं, पूर्व के हित करना चाहिए, जजमान का हित करना चाहिए। कहते मैं क्या करूं, मेरे पास जितना बस में था मैं करता हूं, परंतु राजा के अंदर लालसा नहीं है पुत्र प्राप्त करने के लिए। अगर लालसा हो तो लाल आएंगे, फिर लाला तो नहीं आएगा जब तक लालसा नहीं है। तो अरुंधति ने कहा अच्छा राजा के अंदर लालसा नहीं है तो ये काम तो मैं करूंगा। अरुंधति ने अपने छोटे बेटे को लेकर और घर में जाते ही दशरथ जी को प्रणाम करते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। और इतना वो रोते रहा बच्चा, 2-2.5 साल की था। दशरथ महाराज सोचे कि बच्चा इतने समय से रो रहे हैं, क्या है? तो अरुंधति ने कहा ये बच्चा के रोने का एक संकेत है महाराज। दर्शन किया? कहते मेरी बच्चा इसलिए रो रहा है कि सोच रहा है कि मेरे पिताजी इतना दिन पुरोहित काम किए, लेकिन मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसके बाद ये पीढ़ी खत्म है, मैं किसके पुरोहित करूंगा? तब फिर राजा के मन में आई। तो भक्ति जो कि लालसा इस संग से होता है, जागृत हो जाए। व्यवसाय के साथ रहो, आपको भी कमाने की इच्छा होगी। तो भक्त संग में इसे श्रवण कीर्तन करते रहो, अंदर भी लालसा जुट जाता है। लाला को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये भी इच्छा होगी। गोपियों की इच्छा हो गई, जो सदा ने देखे कि दूध पिला रहे हैं, तो सभी गोपियों ने कहा भाई हमारे कैसे सौभाग्य होगा, और भगवान उनकी बच्चा बने 1 साल के लिए। सबका बने कि नहीं, केवल लालसा इस संग से लालसा। इसे कली के संग में रहने से यही कामना होगा,
नृतं मदम कामं रजम वैरम च पंचम, इसको 5 चीज आएगा। यदि हम भक्त संग में रह करके भगवान की कथा को, गिरजेवती कथा को श्रवण करें, हमारे अंदर एक कली को, डोर को बंद करके हम लोग भक्ति की जो डोर है वो ओपन हो जाएगी। हम क्या है? भज साधु संगे त्याग दुर्जनम संग, है ना। भजे साधु संग, इसको त्याग करो और इसकी संग लो। सतंग प्रसंगान मम विरज संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायना कथा तज्जोषणं आशु अपवर्गवत्मनि स्वधारतिर्भक्ति अनुक्रमे। ये जोषणा शब्द कहे कि स्त्री जैसे पति की सेवा में तत्पर और कोई नहीं है उनके जीवन। तो उसी प्रकार जोषणा भक्ति योग में कथा को इसी प्रकार सेवन करना चाहिए। और व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कहते सतांग प्रसंगान, एक संग है, प्रकृष्ट संग है। संगम यदि स्यात् भगवत संगे, परंतु संग, संसार के संग क्या है? अंग की संग है, वही रंग चढ़ाता है। दिन भर हम काम करते हैं इस संग को प्राप्त करने के लिए। ध्यायतम विषयान पुंसं संगम तेषु उपजाये, मन में तो वही धारणा है, यही विचार है, उसी से हम सुखी होना चाहते हैं। परंतु इस संग को ट्रांसफर करना चाहिए। स एव साधुषु कृतं प्रसंगम अजरम पासम आत्मानं कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतं। और कपिल भगवान भी कह रहे हैं, संगम जब संस्कृति हेतु, जो आपको संस्कृति में डालना है उस संग को छोड़ करके सतंग संग करो। यही संग कि भगवान की महिमा को इतनी तक मैं सुनूं और चाहिए लालसा। वयं तो न वितृप्यामा, हमको कभी तृप्ति नहीं हुआ है। उत्तम श्लोक विक्रमे जस सुनयात रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदा। और टेस्ट बढ़ रहा है, और टेस्ट जब बढ़ता है तो इंटरेस्ट भी आएगा, है कि नहीं? और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरनेट कट जाएगा। इंटरेस्ट होता है ना भाई, लगाए थे धन, उसमें इंटरेस्ट आ गया। हम ये श्रवण कीर्तन करो तो देखो अंदर से इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जो जाल पड़ा है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्वसंशय स्मृताम सुकथा कृष्ण, कट जाएगा अपने। बहुत प्रयास नहीं है कि सीजर लेकर ही काटो, वो कथा ही काटेगी। जदनो ध्यासिनाम युक्तम कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ते कोविद तस्य को न कुर्या कथा, छिन्दन्ते, वो कट जाएगा अपने आप। केवल अनुध्यासन, ध्यान रखिए, जो कथा सुन रहे इसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, चर्चा कीजिए, भगवान सुन लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी कोई प्रश्न है? Gold ornaments for women will be allowed by control. स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेची जाएगी। इससे काम, इच्छा तथा शक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझना। तो देखो, कली को कंट्रोल करने के लिए प्रभुपाद ने 7 जो नियम दिए हैं, पढ़े। 7 प्रिंसिपल, अब पढ़े नहीं? 7 प्रिंसिपल टू कंट्रोल द कली। कली को नियंत्रण में रखने के लिए 7 नियम है। कौन पढ़ा है? इसी भागवत में कौन सा तात्पर्य में पढ़िए माता जी? 7 से नहीं,
7 चीज जो है जो कली के कंट्रोल। नहीं नहीं, इसके वाले शो में 38 नंबर में हम लोग नहीं, यही है। यही पिछले परपट में आप लोग ध्यान से सुनते हैं। देखो, हाँ, दूसरे शब्द में राज्य सत्ता को दूध क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूप में बंद कर देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार को उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म की प्रवर्तन करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये इसी परपट में जो पिछले कल हम चर्चा किए थे। 1 मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास। स्वास्थ्य पर भी अच्छा रहेगा, है ना, विचार भी अच्छा रहेगा। दूसरा, तरुण बालक और बालिका के आयु क्रमश 24 वर्ष लड़का और 16 वर्ष लड़की का हो। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका है तो स्कूल और कॉलेज में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं। थर्ड, राज्य की नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी आय का 50% तक दान में दे। वे भागवत सिद्धांत का उपदेश है। कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान की प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करके। दूसरा, प्रामाणिक पुरुष या मुक्त आत्मा से श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करके। तीसरा, घर या पूजा स्थल पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके। चौथा, श्रीमद् भागवतम के उपदेश में लगे भागवतम की सभी प्रकार से सेवा करके। पांचवा, ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। ये है 5 और ये है 2, 7। फिर सभी प्रकार से जुआ, यहाँ तक कि सट्टाबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। जब राज्य में जुआ खेलने के प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुण और तरुणों की अब अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह से कसाई घर को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चुभाना, चाय पीना, ये भी निषेध। परंतु ये क्या सरकार कर सकता है? स्लटर हाउस नहीं बंद कर सकता। विवाह, अब कुछ क्या है, CRS के कुछ नियम लगाए है ना कि 2 बच्चे से अधिक की नहीं होना चाहिए, है ना, और इतनी साल नहीं। ये सब कड़ी को बढ़ाने वाला है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भार नहीं है पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन, परंतु लोग धर्म के नियम को पालन नहीं करते। जो सोना गहना है, अब जानते हैं सोना में कड़ी रहता है कि नहीं? और सोना पहनने की बात एक स्त्री इतना नहीं सोचती है, कलियुग की स्त्री, कि केवल मेरी सुंदरता रहे पति के सामने और ये आभूषण है। लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है। ये मेरी गहना नहीं, मेरी साड़ी नहीं, लज्जा, संकोच। इसलिए गांधारी और कुंती, अब देखिए कुंती कितनी मर्यादा से दुर्वासा जी की सेवा की, साधु, और गांधारी ने कितने मर्यादा से अपने पति अंधे होने के नाते उन्होंने पट्टी लगा के रखी। विचार उनके बहुत अच्छे, इसलिए कुंती सती कहा गया है। जब कुंती महारानी के प्रयास आती हैं, क्या है, सह अपने पुत्रों के साथ सती कुंती ने प्रार्थना की, नमस्ते पुरुषोत्तम आते हैं, है ना, सती। गांधारी भी सती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण दोनों के सामने गए, गांधारी के सामने, परंतु सत्य को खोल नहीं पाते। तो आजकल ये जो धन की व्यापार है, इसे तो सोना तो नहीं है,
वो तो पहनते हैं नकली चीज। तो सोना की भार, ऐसे मैं देखा हूं गांव में, किसी किसी वृद्ध माता की कान में यहां से लेकर के इधर 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 सोना, और वृद्धावस्था में पहने। हमारे जो राधाकांत प्रभु हैं, तो गुरुकुल का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल, तो उनके घर में मैं कथा किया था 2006 में। उसका 2 साल पहले उनकी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया था, वो मर्डर कर दिए थे डकैत ने। क्योंकि उनकी पिताजी के पास हाथी दांत था 4, सोना भी 5 किलो था, और उनकी जो ग्रैंड मदर को है ना, वो बहुत बड़ा घर है, सिक्योरिटी विक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। तो रात में घुसे और वो जानते थे कि इनकी सिंदूक की, लकड़ी का सिंदूक है, तो चाबी इस बूढ़ी के पास है, लेकिन वो मना कर, उसके कान की सोना को काट लिए, पहले मर्डर कर दिए, फिर सोना को काट करके चाबी ले लिए, और वो सोना भी ले लिए, सोना ले लिए। तो फिर वो लोग ने खोड़दा छोड़ दी और वो भुवनेश्वर रहने लगे। तो सोना में वास्तविक कली है। कुछ कुछ बाहर जो कथाकार है ये बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने दे दिए पुनस्य जाचमानम जात रूपम, ये सोना, तो तुरंत कली प्रवेश किया। लेकिन हमारे आचार्य लोग ऐसा नहीं किए। कली क्या है, इसको कहते हैं दुरुक्ति और अनृतम। विचार बुद्धि विवेक नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं विचार करके, वो आपका उल्टा परिणाम है, और वही कली है। कली प्रवेश किया कैसे, श्रृंगी मुनि के मुख में, श्रमिक के पुत्र। जब बच्चे कह दिए कि देखो तुम्हारे पिताजी के गले में डाल दिया सांप वो राजा ने, परंतु वो विचार नहीं किया और तुरंत सांप दे दिया। और पिताजी ने इसलिए खेद किया, अरे बेटा तुम विचार नहीं किए, कौन राजा है ये, उसके गुण को विचार नहीं किए। तो कलिजुग क्या है, जो गुण को विचार न करके दोष को देखता है, उभय पक्ष को विचार नहीं करता है, तो उस समय कली प्रवेश करेगा। कली के चौपट में हम सब आ जाएंगे, बच नहीं सकते। इसलिए भार होता है जब अभार व्यक्त नहीं करते हैं, किसकी गुण देख कर भाई बहुत है, ये हमारी भार भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहे कि देखो तुमको पार करना है ना मानसी गंगा, तुम अपना गहना खोल करके पहले फेंको पानी में, ये भार है, नौका डूब जाएगा, है ना, एक लीला है ना। तुम पहले गहना फेंको। कहते अरे दही फेंक दिए, मटका फेंक दिए, सब हमारा माखन जितना जीविका था वो भी सब चल गया। कहता जीविका को छोड़ने से जीवन नहीं मिलेगा, जीवन बचाना है तो सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्मान। इसमें कहते नहीं हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, कहता नहीं इसको भी फेंको, तुम सास ससुर के आश्रय छोड़ो। ये भी कहते ये नौका के भार रहते हैं, नहीं तो तुम डूब मरोगी, मेरा क्या हो जाएगा, लो मजा लो। त्रिगोपियों ने विचार करके कहते जाओ, कृष्ण है ना हमारी वही उदाहरण, सब कहेंगे किसी भी चीज आप रखते हैं ना, ये मेरी भोग के लिए, यही पतन में गिराएगी, यही डुबा देगा भौतिक संसार। इसलिए भगवान कहते हैं त्यागत शांति अनंतर। इसको त्याग करने सीखो। बलि ने त्याग किया, सुखी हो गए। 26 गुरु में एक बाज का दृष्टांत दे रहे, है ना, वो मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था, लेकिन सब चोंच मार रहे थे, और यूं गिरा दिया तो सुखी हो। इसलिए भार मत लो, अभार व्यक्त करो, बहुत धन्यवाद। तो जितना भार उठाओगी तो बोझा बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा। सिदंती भूरी भारेण, कुंती महारानी करे कि कलयुग में सब बोझा हो गया, नौका डूबने वाला था,
इसलिए आपकी शरणागत है, आप इस चरण कमल के नौका बना दीजिए, हम सब पार हो जाएंगे। ये नौका काम नहीं होगा, ये सब भार, सभी भार। कहते घर गृहस्थी का भार ढो रहा हूँ, बच्चों के भार ढो रहे हैं, पढ़ाई के भार, और बच्चे भी अपने किताब की भार ढो रहे हैं। इतने किताब भारी हो गया, बच्चों को ढोने के लिए भी बहुत पसीना निकल जाता है। इसलिए माँ बाप व नौकर हो, वो जाए कि बच्चों को छोड़ के आता है, बस तक छोड़ के हम इतनी भार, ये सारी भारी बन जाता है। और वो उपनिषद में प्रभुपाद लिखे हैं, यदि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा न दिया जाए तो पिता माता के ऊपर बच्चे भार बनेंगे, वही भार बनेंगे। पिता माता को कहाँ डालेंगी? ओल्ड एज। हाँ बस, ये भौतिक शिक्षा देकर आप बनाए इसको डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, हम लोग को जो कॉन्शियसनेस में आ गए ना, बच्चों को डालो भाई, जीवन भगवान देंगे, कि पढ़ाई लिखाई से कोई काम मतलब नहीं है। कैरेक्टर जो है ना, चरित्र, इसको निर्माण होना चाहिए। काबिलियत बने है ना, अपने संकल्प पर दृढ़ रखकर भगवान पर भरोसा रखे, एक्टिव बने। ऐसे नहीं कंप्यूटर चलाना सीख के, गाड़ी चलाना सीख के, लेकिन वो तो ड्राइव नहीं कर पाए ना आत्मा को भगवान के पास पहुंचाने को, वो सीखा नहीं है, वो सीखना चाहिए। मन की गाड़ी को कहाँ तक कैसे ड्राइव करके लेके जाए, गुरु कृष्ण के चरण में, ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। नहीं तो माता पिता होने का कोई फायदा नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनं न सस्यात्, माता न पिता न सस्यात्, माता जननी न सा स्यात्, सुहृदं न सस्यात्, पति न सस्यात्, न मुच्येत यदि समुपस्थितम्। ये सब भाव बने। ठीक है, तो सबके प्रश्न प्रभु जी ने पूछ लिए, और कोई प्रश्न नहीं होगा, सबके मन में प्रसन्नता होगी। तो आपके प्रवचन से सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए? नहीं, लेकिन सभी उत्तर मिलेगा प्रसाद से। प्रसाद पाने से सब प्रसन्न हो जाता है और प्रश्न नहीं रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अद्भुत प्रवचन था, और अगर आज हम लोग ये प्रवचन में नहीं आ पाते तो हम बहुत बड़ा नुकसान करते। तो इतनी इतनी बातें बताई कि ये वास्तव में हम साधकों के लिए ये अमृतमय प्रवचन था। तो भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, आप 5 मिनट का अनुमोदन करेंगे तो बता दूं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर लें। तो मैंने बताया शुरू में कि कलयुग मतलब डिसएग्रीमेंट, तो सबसे पहले हमारे हृदय में प्रवेश करता है। दूसरा मैंने बताया कि 4 चीज का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले बताया कि कली का अर्थ होता है डिसएग्रीमेंट, और वो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। और 4 चीजें हैं, जो द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, ये 4 चीजों का जो प्रोडक्शन है, जो इन 4 चीजों से उत्पन्न होती है, वो है रज, वैर, काम और मदम। जब काम बढ़ जाता है तो वैर उत्पन्न होता है। वैमनस्य का अर्थ बताया है कि मन किसी के साथ मिलता नहीं है, और इसका कारण है जात रूपम। जात रूपम मतलब धन।
ऑटोमेटिक है, थोड़ा देखिए। फिर आगे बताया प्रभु जी, श्रीमद् भागवत में हमारा बंधु है, वही हमारी संगिनी है, वही हमारा निस्तारक है। दूसरा पॉइंट बताया कि राजा का कर्तव्य है प्रजा को देखना कि वो धर्म का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। फ्री में पानी बिजली देना ये प्रजा को पतन करती है, ना कि उसका पालन होता है। फिर तीसरा पॉइंट बताया कि जितना हम विधि का पालन करते हैं, उतना ही हमें निषेध का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एक ही साइड ध्यान रखेंगे, दूसरी साइड ध्यान नहीं रखेंगे, तो भक्ति को कोई दूसरी चीज शोषण कर लेगी। चौथा पॉइंट बताया कि श्रीधर स्वामी के अनुसार सूक्ष्म गर्भ तप को नाश करती है, फिर मद के द्वारा स्त्री संग बढ़ता है, और फिर काम बढ़ता है, और हम चाहते हैं कि सब मेरे अधीन रहें, सब मेरी बात माने। काम के दो लक्षण हैं, कमांड और कंट्रोल। इसलिए दान होना चाहिए मान का दान करना चाहिए, अमानी ना मान देना। और मान का दान करने से हमारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होने का लक्षण है भाव संशुद्धि, हमारी अस्तित्व की शुद्धता। काम का जो सिंदूर है, जो लाल सिंदूर है, वो रजोगुण का प्रभाव है। कली का प्रवेश तब होता है जब हमारे अशेष कामनाएं बढ़ती है और असंतोष बढ़ता है। ज्यादा गाड़ियां हो जाए, ज्यादा मोबाइल हो जाए, और फिर उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड से कमांड से कंट्रोल। पांचवा पॉइंट बताया कि कली का एक और लक्षण है कि बाहर से हम अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन अंदर से बेईमान होते हैं। हम प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारे में दर्शन, विचार, विवेक नहीं होता है। योगी का लक्षण होता है कि उसे भोग में, छठा पॉइंट, योगी का लक्षण होता है कि उसे भोग में संतुष्टि नहीं होती है। योगी का मन हमेशा योग में लगा रहता है, ना कि भोग में। संतुष्ट सत्वम योगी वाला श्लोक बताया प्रभु जी ने। जब तक मन काम, सातवां पॉइंट, जब तक मन काम से विरक्त नहीं है, तब तक वो योग में स्थित नहीं हो सकता है। और उसमें प्रभु जी ने दो श्लोक बताए, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा और यदा विनियश्यतम चित्तम। ये सब गीता जी के श्लोक बताए प्रभु जी ने। आठवां पॉइंट बताया कि कृष्ण चेतना, कृष्ण भानमत क्या है, ये वैराग्य की विद्या है। कृष्ण में हमें मन को आसक्त करना चाहिए, लेकिन जैसे भगवान बोलते हैं मई आसक्त मना, लेकिन हमारा मन माया में आसक्त है कृष्ण के बदले। नौवां पॉइंट बताया कि आसक्ति मतलब जो नहीं जा सकती, आसक्ति नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है। 10वां पॉइंट बताया कि प्रयाण काल, जब मृत्यु के समय में हमारा योग का अभ्यास ही काम करेगा। उसके उदाहरण पे उन्होंने दो राजाओं का उदाहरण दिया, दो जनों का, एक तो अजामिल का और एक परीक्षित महाराज का। 11वां पॉइंट बताया है कि जैसे शनिदेव का उदाहरण दिया कि शनिदेव की पूजा में उसके पास 1 रुपया था, तो जब भक्तों के पास कोई भी रिजर्व नहीं रहेगा तो भक्ति में प्रगति करेंगे। वो खाली एक ही प्रार्थना करेंगे, मारा भी राखा भी जो इच्छा तुम्हारा, वो अपने पास कुछ रखेगा नहीं। फिर उन्होंने बताया 12वें पॉइंट में कि भीष्म महाराज की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बताई कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर की चैंटिंग के अभ्यास से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया, जिन्होंने उनको अंतिम समय में आए। इसे कहते हैं योग बल। योग बल कैसे बढ़ेगा, उसके लिए 13वें पॉइंट में बताया कि जब मन पूरी तरह से कृष्ण में लग जाता है तो योग बल बढ़ता है। 14वें पॉइंट में बताया कि योग बल मतलब एकत्व में व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमारा आत्मा का व्यवसाय एकमात्र परमात्मा होना चाहिए, ये बताया। 15वें पॉइंट में बताया कि नियमित भक्ति करने से कृष्ण सुलभ हो जाते हैं, और उस पर श्लोक बताया अनन्य चेता सततम। इसलिए सबसे बड़ी जो हमें ऑफरिंग करनी है भगवान को, वो है मन की ऑफरिंग। अगर मन की ऑफरिंग नहीं करेंगे तो जीवन में सफरिंग ही सफरिंग है। फिर 16वें पॉइंट बताया कि काम के संकल्प को त्याग करना है। जैसे कुब्जा ने ये विचार किया कि मुझे कंस की सेवा करने से क्या मिला, मैं तो कृष्ण की सेवा करूंगी, तो जो उसका टेढ़ापन था कुब्जा का, वो चला गया कृष्ण की सेवा करने से। 17वां पॉइंट बताया कि हमें भी टेढ़ापन का ऑपरेशन करना चाहिए। कंस जैसे विचार व्यक्ति की सेवा नहीं करके कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। विचार किए बिना संकल्प नहीं आता। और फिर उन्होंने एक श्लोक बताया षड गोस्वामी अष्टका नाना शास्त्र विचारने का, कि गोस्वामी ने विचार करके शास्त्र लिखे। तो कुब्जा की खास बात बताई कि कुब्जा ने दोनों तरफ विचार किया,
कि कृष्ण की सेवा से क्या मिलेगा और कंस की सेवा करने से क्या नहीं मिला। धोबी ने दोनों तरफ विचार नहीं किया। धोबी से जब भगवान ने कपड़े मांगे तो धोबी ने खाली इतना कह दिया कि ये तो कंस के कपड़े हैं, उसने दोनों तरफ विचार नहीं किया। और फिर उसके उदाहरण में प्रभु जी ने बलि महाराज का दिया कि बलि महाराज ने विचार करके सब कुछ भगवान को दे दिया। और फिर बताया कि अहंकार जब हम नहीं त्यागते तो अहंकार दिमाग पर चढ़ जाता है। सर को अंडर करना यही अंडरस्टैंडिंग है। जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो समुद्रों से गिरा देता है, लेकिन अगर हम झुक के रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। और उसका उदाहरण ने रावण की और देवताओं की गुफाओं में छुपने की उदाहरण से दिया। भक्ति 19वें पॉइंट में, भक्ति लालसा से आती है। भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने से लालसा बढ़ती है, इसलिए भक्तों के संग से लालसा भक्ति में बढ़ती है। कली के संग से 20वें पॉइंट में बताया कि कली के संग से पांच चीजें जो हमने श्लोक में चर्चा करी वो आती है, तो हमें उसे त्याग करके भक्तों का संग करना चाहिए। 21वें पॉइंट में बताया कि अंग के संग से काम बढ़ता है और हम लोग इस प्रकार के संग से सुखी होना चाहते हैं। और फिर उसके ऊपर एक श्लोक बताया कि इसके बदले हमें भक्तों का संग करना चाहिए, प्रसंगम अजरम पाशम, वो श्लोक बताया। फिर आगे उन्होंने कहा कि कृष्ण कथा सुनेंगे तो टेस्ट बढ़ेगा, टेस्ट बढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ेगा और इंटरेस्ट बढ़ने से अपने आप ही इंटरनेट छूट जाएगा। कथा सुनने के बाद मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और आपस में कथा करनी चाहिए। ये सब पॉइंट मैंने लिखे हैं। आगे लिखा है कलयुग का एक लक्षण है कि वो सामने वाले व्यक्ति के गुण नहीं देखते, उसके दोष देखते हैं। जब हम भार को त्याग करेंगे, और भार का त्याग कब होगा? जब हम आभार व्यक्त करेंगे, और त्याग से ही शांति आती है। तो ये सब पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और भी प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट बताए। तो बहुत ही अद्भुत क्लास थी। प्रभु जी का हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है, लेकिन हमारी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से हम एक बार महामंत्र बोलेंगे। एक पॉइंट जो भार है ना, आभार व्यक्त करने से भार हट जाता है। अनंत देव भगवान की कथा करते हैं, इसलिए उनके ऊपर भार नहीं है, सारे ब्रह्मांड का भार। हाँ, तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अनंत देव हैं, वो हमेशा अनादि काल से भगवान का गुणगान करते, तो इसके ऊपर उनको ब्रह्मांड का भार पता नहीं चलता है। तो हम लोग एक बार बड़ी हृदय से महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग इतनी ऊंची आवाज में हरे कृष्ण बोला, इसका मतलब आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। इस ग्रेस है गुरु प्रभु की जय।